guys, welcome back to Pep Coding. So in this class we will be learning about visualization of the data in Excel sheets. ओके सो विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, हमने इसके एग्जांपल्स थोड़े बहुत पहले भी कर रखे हैं जब हम लोग डेटा को एनालाइज कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पिवट टेबल्स की मदद से और चार्ट्स की मदद से हम लोग हमारा डेटा जो है वो अच्छे से विजुअलाइज करके एक अच्छा सा हम लोग उसे एक ग्राफ वगैरह बना के उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो पिवट टेबल्स क्या करते हैं, वो हमें कैलकुलेट, समराइज और एनालाइज करने में हमारी मदद करते हैं और जो हमारे डेटा में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं। ये कैसे होता है, वी विल डिस्कस दिस टुडे। तो हमारे सामने एक अपना डेटा सेट है एक कंपनी का जो एक कॉफ़ी बेचती है, ठीक है। उसमें आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी डेट गिवन है, साइज़ है अपना स्मॉल, मीडियम, मीडियम, लार्ज, टू गो या नॉट, उसकी प्राइस, कस्टमर रेफरेंस अगर है तो सिटी और एम्प्लॉय आईडी जिसने उसे बेचा है, ठीक है। तो इस डेटा के ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं आज पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स। ओके, ये वीडियो हमारे 2 हिस्सों में रहेंगी, सो डू रिमेंबर टू वॉच बोथ ऑफ द पार्ट्स बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पिवट टेबल्स कैसे बना सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, हमारे इंसर्ट टैब में हमें दिया होता है पिवट टेबल बनाने का ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमसे पूछेगा कि आपको टेबल रेंज कौन सी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरी टेबल रेंज चाहिए, ये पूरा का पूरा देखेंगे आप, पूरा का पूरा टेबल हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। और आपको कहाँ चाहिए, आप मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए या एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे न्यू वर्कशीट में मिले, तो आई क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करा तो ये मेरा एक नया शीट इधर खुल जाएगा। अब इससे से मैं टेबल कैसे बनाऊं, पिवट टेबल में कैसे बनाऊं, तो आपको दिख रहा होगा कि राइट हैंड साइड में आपको पिवट टेबल की फील्ड दिख रही होंगी और आपको अपनी भी फील्ड दिख रही होंगी जो कि आप ऐड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा डेटा इसमें नहीं पुट करना, जो डेटा कन्वीनियंट है, जो आप यूज करना चाहते हैं सिर्फ वही पुट कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से इसको सेट करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट को मैंने रोज में डाल दिया, ठीक है, और प्राइस को हम लोग वैल्यू में डालते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पूरे के पूरे टेबल में एफोगाटो, अमेरिकानो, कैपुचिनो, एक्सप्रेसो, इन सब की टोटल प्राइस कितनी आई है, 309, 950, 1153 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें कुछ और भी डाल सकती हूँ, क्योंकि कॉलम सेक्शन में है, देन आई कैन पुट वन मोर थिंग। एक काम करते हैं, लेट मी ऐड अ सिटी ओवर हियर, ठीक है। तो अब मुझे मिल जाएगा कि हर सिटी के हिसाब से मेरा कितना कितना यहाँ पे अलग अलग प्राइस और अलग अलग प्रोडक्ट का सेलिंग हुआ है, ठीक है। और लास्ट में मुझे ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारा पिवट टेबल्स और पिवट टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे डेट और डाटा करते हैं। रिमेंबर ज्यादा डेटा यहाँ पे पुट नहीं करना, ओके। डेट को ना हम लोग कॉलम में डाल देंगे इधर, ठीक है। और डेट के ना आपको इधर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, डेट को पहले रिमूव कर दो बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच स्पेस। डेट को हम लोग फिल्टर्स में डालेंगे, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे कि आपका फिल्टर्स का ऑप्शन खुल गया। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से डेट का फिल्टर लगाना है, ठीक है। अब मुझे बहुत सारे आइटम्स का लगाना है, तो एक काम करते हैं कि लेट्स पिक सम ऑफ द आइटम। जैसे कि मुझे सैटरडे मार्च 8 का 9 का लगाना है, तो सैटरडे मार्च 9 को सिर्फ इतनी ही कॉफीज बिकी हैं इस पूरे के पूरे स्टोर में, तो द ग्रैंड टोटल इज 5 ओवर हियर, ठीक है। अगर मैं किसी और चीज का लगाना चाहूँ, जैसे कि चलो साइज का लगाते हैं इधर फिल्टर, ठीक है। और अगर आपको रिमूव करना है, कुछ भी रिमूव करना है, तो एक काम करो, या तो इसको शीट पे लाके आप डाल सकते हो या फिर आप दोबारा इस फोल्डर में जाके उसे भेज सकते हो, ठीक है। अब मुझे साइज का इधर चाहिए, तो मैं साइज यहाँ पे फिल्टर में लगा देती हूँ। अब साइज में मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे इधर, ऑल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। मुझे सिर्फ स्मॉल चाहिए,
तो मैं स्मॉल पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्मॉल की बिक्री दिख जाएगी कि पूरे डेटा सेट में कितनी स्मॉल कॉफीज हैं जो बिकी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, एक चीज और, एक काम करते हैं, सिर्फ प्राइजेस इसको हटा के सिर्फ प्राइस का देखते हैं। काउंट ऑफ प्राइस आ रहा है ये, ठीक है, क्या आ रहा है, काउंट ऑफ प्राइस। अगर मैं इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊं और मैं इसको सम पे क्लिक कर दूं, तो मेरे पास सम ऑफ प्राइस आ जाएगा, जो कि दे जीरो है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द डेटा दैट इज बीइंग एंटर्ड। चलिए कि कुछ और पे ट्राई करते हैं, वैल्यू फील्ड सेकंड्स में लेट्स गो टू दी एवरेज, देखते हैं इसमें क्या आता है मेरा। ओके, तो इसमें मेरा एरर आ रहा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा डेटा डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है अमेरिकानो से, एंड इट इज डिवाइडिंग बाय नंबर। तो एक डिजिट और कोई भी अपना अल्फाबेट डिवाइड नहीं हो सकते, तो लेट्स कीप इट काउंट ओनली। ठीक है, आपका अलग अलग डेटा सेट पर अलग अलग वेरी करेगा, तो यू हैव टू चेक कि आपका क्या सूट कर रहा है किस प्राइस पे। ठीक है, शो वैल्यूज एज प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैलकुलेशन। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चाहिए कि पूरे ग्रैंड टोटल में से कितना परसेंटेज आएगा, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज भी लिखा आ जाएगा 4.01 टू 0.21। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके का डेटा यहाँ पे चाहिए। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके शो वैल्यू एज में या फिर इधर मैं करूँ तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी जो करेंसी है अगर वो रुपीस में है, अगर आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करनी है या पाउंड्स में कन्वर्ट करनी है, तो आप उसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ओके पे क्लिक करके, तो ये देखिए आपका यहाँ पे इसकी प्राइजेस आ गई है। तो वी कैन सी काफ़ी सस्ती कॉफ़ीज है एज कंपेयर टू योर यूएस डॉलर्स और इंग्लिश डॉलर्स ओवर हियर, इंग्लिश पाउंड्स ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अलग अलग चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तो मैं अब चाहूँ तो इस ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओके, अब इंसर्ट में जाके, ओके सॉरी नॉट इंसर्ट, डेटा में जाके अगर हम लोग इसको ग्रुप करना चाहें तो हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई क्लिक ऑन माइनस ओवर हियर, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इधर बच्चे आप इधर देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमारी वैल्यूज भी इधर चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब आई कैन ऐड ऑल्सो हियर। अगर हम एक बार यहाँ पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट एडिट आवर वैल्यूज, वी कैन एडिट आवर वैल्यूज, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, इसका जो फॉर्मेट है इट शुड बी द सेम। अगर काउंट ऑफ प्राइस में जाके जो मैं फील्ड सेटिंग्स थी वो पहले जैसी कर दूं, मतलब अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में ही लेके आ जाऊं, तब इधर क्या होगा, जो वैल्यूज भी है वो उसे भी हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो विल क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। ऑलराइट, तो हमारा शीट दोबारा खुल जाएगी एंड वी कैन चेंज द वैल्यूज फ्रॉम हियर। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आई कैन राइट द वैल्यूज हियर। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ। सपोज जैसे मुझे कॉफ़ी का नाम चेंज करना है, आई जस्ट वांट टू राइट अमेरिकानो इन डैलस। ठीक है, या फिर कुछ भी आपको जो लिखना है वह आप इधर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट डजेंट डिपेंड कि अगर आपको यहाँ पे करना है या कहीं और करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इधर ग्रुपिंग हमने देख ही ली है। प्लस माइनस पे क्लिक करने से आपके बड़े बड़े ऑप्शंस जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर मैं इधर साइज का भी ऑप्शन इंक्लूड कर दूं तो क्या होता है, देखिए, तो यहाँ मुझे दिख जाएगा कि साइज के साथ साथ स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंड देन सिटी। ठीक है, सो हमारे अलग अलग कंट्रीज के जो हैं
वो अलग अलग साइजेस के मेरे इधर टोटल आ गए हैं, और लास्ट में मेरा एक ग्रैंड टोटल भी आया है, दैट रिप्रेजेंट्स कि मेरा टोटल यहाँ पे कितना प्राइस लगा हुआ है। तो इस साइज को एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा अपना पिवट चार्ट। हमने देखा कि कैसे हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हमें सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, काउंट निकालना है, कुछ भी करना है, वो हम यहाँ पे इधर चेंज कर सकते हैं। हम लोग पिवट टेबल्स में आके भी वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं, गिवन दैट हमने उनकी कैलकुलेशन को चेंज नहीं करा है, तभी आप उसका जो अंदर की वैल्यूज है आप उसको चेंज कर सकते हैं, वरना टेक्स्ट वैल्यूज यू कैन चेंज एनी टाइम। Okay, so guys, this was about the pivot tables. अच्छा, there is one more way in which you can insert a pivot table. How? जैसे कि मैंने क्या किया, इस सेल पे क्लिक करके कंट्रोल क्यू दबाया तो मेरा अपने आप ही यहाँ पे खुल जाता है। अब अगर मैं टेबल्स में जाऊंगी तो मेरा पिवट टेबल की अपने आप से कि क्या कर रहा है, इट इज गिविंग मी रिकमेंडेशंस। लेट्स क्लिक दिस वन। तो यहाँ मेरा एक और पिवट टेबल खुद ब खुद इधर खुल जाता है। अब मैं चाहूँ तो इसे एडिट भी कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या करा था, हमें करना था यहाँ पे सॉर्ट, है ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर भी मैं सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के ऑप्शंस ऐड कर सकती हूँ। कैसे? वील गो ऑन द रो लेबल्स एंड ऐड द फ्रॉम ए टू जेड, आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर कॉलम लेबल्स में जाके जेड टू ए पे क्लिक कर दो, या किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे अगर सॉर्ट करना हो तो आप उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने रिकमेंडेड फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन भी आता है स्लाइसर इंसर्ट करने का, तो उसे देखते हैं स्लाइसर कैसे आप इंसर्ट करेंगे। अब मुझे स्लाइसर चाहिए टू गो का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये सब मुझे वही वाले ऑप्शंस दिखाएगा जो मेरे जाने के, जो मेरे डाइनिंग के या है या नहीं है। इफ आई वांट टू गो टू गो, यस, तो अगर मेरा ऑप्शन यस रिलेटेड है देन यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन डेटा। तो मतलब कि अब इसे वही दिखा रहा है जो ऑप्शन टू गो में है। इफ आई क्लिक ऑन नो तो अब से वही डेटा दिखा रहा है जो टू गो में नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये तो था हमारा पिवट टेबल। नाउ लेट अस मूव टू द पिवट चार्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसके चार्ट्स के ऑप्शन में जाएं तो मुझे दिख रहा है इधर काफी टाइप्स के चार्ट्स इधर अवेलेबल है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक नए डेटा सेट के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई वांट अ पिवट चार्ट ओवर हियर, देन लेट्स फर्स्ट चूज इट। अब हमारे पास चार्ट्स के ऑप्शन इधर आ गए हैं, क्लिक ऑन मोर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे अलग टाइप के चार्ट इधर पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। लेट अस गो बाय दिस वन। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे चार्ट आ गया है। किस चीज का चार्ट है ये? काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी बाय डीकैफ एंड टू गो, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको आगे भी चेंज कर सकती हूँ। कैसे? अब मुझे ये फील्ड नहीं रखनी है, मुझे सिटी रखनी है। मैं क्या करूंगी, एक्सेस पे आई पुट सिटी, डीकैफ को मैं फिल्टर्स पे डाल देती हूँ कि डीकैफ है या नहीं, आई चेक इट लेटर, ठीक है। एंड लेट्स गो बाय द प्राइस, प्राइस को वैल्यूज में रख देते हैं। काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको हम लोग निकाल देते हैं। साइज को हम लोग लेजेंड में रख सकते हैं। लेजेंड में डालने से क्या होता है, आपके अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ट्स को आप जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिएगा, क्योंकि चार्ट का मतलब क्या होता है, ताकि आप अपना जो डेटा है वो अच्छे से विजुअलाइज कर सको। अगर आपका चार्ट बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड होगा, बहुत ज्यादा उसमें चीजें रखी होंगी, देन यू वोंट बी एबल टू एनालाइज और विजुअलाइज द डेटा वेरी वेल, ठीक है। तो कीप योर चार्ट वेरी कूल। अच्छा, और एक काम करते हैं, एक्सेस पे हम लोग या फिर डीकैफ को हम लोग एक्सेस पे डालते हैं, ठीक है, और टू गो को हम लोग फिल्टर्स में डालते हैं। सो इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइक व्हाट यू रिक्वायर एट दिस मोमेंट। ये मेरा डेटा सेट काफी छोटा है तो मेरा जो चार्ट है इट इज नॉट एज एक्सपेंडेड, बट कोई बात नहीं, हमें तो सीखना है, हम इसी पे सीख लेंगे, है ना। अच्छा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ रहे हैं सिटी। सिटी को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं अगेन ए टू जेड।
डी कैफ तो हमारा यस और नो ही है, तो हमारे इसको हम और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे को क्या क्या दिखा रहा है, प्लस और माइनस का साइन, मतलब क्योंकि यहाँ पे मेरी दो चीजें चल रही है एक्सिस पे, सिटी एंड डी कैफ, तो मैं चाहूँ तो अगर इसको माइनस पे क्लिक करूँ तो मेरा एक चीज क्या हो गई, ड्रिल डाउन हो गई है, ठीक है। और अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो मेरी वो चीज दोबारा से ड्रिल अप हो जाएगी। तो इट विल हेल्प मी टू एनालाइज द डेटा मोर परफेक्टली, ताकि मुझे अच्छे मेरे को अकाउंट्स मिल सके, वरना अगर जितना क्रैम डेटा होगा उतना मुझे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें एम्प्लॉय आईडी तो नहीं, हम इसमें प्रोडक्ट डाल देते हैं एक्सेस पे फिर से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दोबारा से थोड़ा सा ज्यादा बन गया, इसको इफ अगेन क्लिक ऑन माइनस, देन माइनस, इसे दिस ऑप्शन इज नोन एज ड्रिल अप और ड्रिल डाउन ऑप्शन, ठीक है। सो दिस वाज आवर पिवट चार्ट। अब चार्ट्स में भी हम लोग काफी सारी चीजें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जो पहला है, देखो अगर मुझे चार्ट टाइप चेंज करना है देन आई गो टू चेंज चार्ट टाइप। अब यहाँ से मेरे को ऑप्शंस मिल सकते हैं लाइन चार्ट का, ठीक है, या फिर पाई चार्ट का। लेट्स क्लिक ऑन अ पाई चार्ट। तो मेरा पाई चार्ट यहाँ पे मुझे मिल गया है। अगर सिटी पे मैं क्लिक करूँ तो सिर्फ यहाँ पे डैलस सिलेक्टेड है, तो सिर्फ यहाँ पे वही आएगी, वरना आपके पास और सिटीज है देन यू कैन गो टू मोर सिटीज ओवर हियर एज वेल। साइज में we have selected all the sizes, ठीक है। So it depends on your data, what type of data that you have and what type of data you are working with and what are you going to do with it, ठीक है। तो चलिए, तो ये था हमारे पाई चार्ट्स एंड ऑल दिस चार्ट्स। अगर मुझे इसका दोबारा से डेटा चेंज करना है देन आई विल अगेन गो टू चेंज डेटा टाइप एंड लेट्स डू दिस टाइम लाइन चार्ट। लाइन में मुझे अगर इस टाइप का लेना है, मैं क्लिक ऑन ओके, ठीक है। देन वी कैन सी कि लो अलग अलग चार्ट से हमें अलग अलग टाइप का विजुअलाइजेशन मिलता है। जैसे कि इसमें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा घटी है। इफ आई इंक्लूड द डेट ऑप्शन इन द लेजेंड तो बहुत ज्यादा बड़ा चार्ट बन गया। देन गो टू द एक्सिस, स्टिल देखो इतना ज्यादा बड़ा चार्ट बन गया है कि यहाँ पे हमने इसको ड्रैग करना पड़ रहा है। सो यू हैव टू टेक वेरी मच ऑफ अ केयर कि आपको क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। जो डेटा सेट मैंने यहाँ पे लिया है वो काफी ज्यादा अनबैलेंस डेटा सेट है, जो कि बिल्कुल क्लीन नहीं है। तो आपको ऐसे डेटा सेट के साथ कभी भी डील करना पड़ सकता है। सो यू मस्ट नो व्हाट यू शुड डू इन दीज कंडीशंस, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन माइनस, तो दोबारा से जो हम लोग है वो इस टाइप के डेटा सेट पे, इस टाइप के चार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, क्लियर एवरीवन। अच्छा, हम लोग जो है हमारे जो पिवट चार्ट है हम उसकी और भी डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डिजाइन में आपको क्या मिलेगा, यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द चार्ट। आई एम लाइकिंग दिस, सो आई विल पुट अप हियर, ठीक है। फिर मैं इसकी जो रोज और कॉलम्स है मैं इसमें वो स्विच कर सकती हूँ। तो मेरा जो रोज और कॉलम्स है वो स्विच हो गया है। तो मैं आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड आ रहा है वो भी इसका पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है।